हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था लुकास टेस्ट क्या होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये जो टेस्ट होते हैं ये हमको बताते हैं एल्कोहल में कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है। अननोन एल्कोहल आपको मिला रहता है, उससे आपको बताना होता है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है। मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, उसमें एल्कोहल भरा हुआ है, तो इस एल्कोहल को आपको पता करना होगा कि ये एल्कोहल जो है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो इन सभी टेस्टों का हम प्रयोग करके ये पता करते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में। इन सब टेस्ट को देखने से पहले आप इसका थोड़ा सा देख ले रिएक्शन वगैरह। एल्कोहल सबसे पहले रिएक्शन करता है HI से। HI से रिएक्शन करने के बाद वो रिएक्शन करता है AgNO2। AgNO2 से रिएक्शन करता है। फिर उसके बाद वो रिएक्शन करता है HNO2 से, नाइट्रस एसिड से। और ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। ये सिल्वर नाइट्रेट फिर नाइट्रस एसिड फिर किससे रिएक्शन करता है, बेस से। कोई भी बेस से रिएक्शन करेगा, NaOH से रिएक्शन करेगा। उसके बाद तो हमको क्या देखने को मिलता है, 3 कंडीशन देखने को मिलता है। या तो हमको क्या मिलेगा, रेड कलर मिलेगा, या तो हमको ब्लू कलर मिलेगा, और या तो हमको कोई कलर नहीं मिलेगा, कलर लेस होगा। देखिए, या तो हमको रेड कलर मिलेगा, या तो ब्लू, या फिर कोई कलर नहीं मिलेगा। तो जब रेड कलर मिलेगा तो वो क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा। रेड कलर मिलेगा तो प्राइमरी एल्कोहल होगा, और ब्लू कलर मिलेगा तो सेकेंडरी एल्कोहल होगा, और कलर लेस होगा तो टर्शियरी एल्कोहल होगा। फिर से सुन लीजिए, एल्कोहल रिएक्शन करेगा HI से, फिर सिल्वर नाइट्रेट से, ये क्या है AgNO2। उसके बाद नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है, फिर उसके बाद बेस NaOH से रिएक्शन करता है। तो क्या मिलता है हमको, या तो रेड कलर मिलेगा, या फिर ब्लू कलर मिलेगा, या फिर कलरलेस होगा। अगर रेड कलर होगा तो वो क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा, और अगर ब्लू कलर मिलेगा तो सेकेंडरी एल्कोहल होगा, और अगर कलरलेस होगा तो वो क्या होता है, टर्शियरी एल्कोहल होता है। टर्शियरी एल्कोहल होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं विक्टर मेयर मेथड में फॉलोइंग स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एल्कोहल जो है वो रिएक्शन करता है HI या रेड P+I2 से रिएक्शन करेगा, तो हमको क्या देगा, करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड। करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड देगा। फिर से सुन लीजिए, इसमें एल्कोहल रिएक्शन करेगा HI या फिर रेड P+I2 से रिएक्शन करेगा, तो हमको करस्पॉन्डिंग क्या देगा, एल्किल आयोडाइड देगा। रिएक्शन अभी हम आपको करके दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे खाली सुन लीजिए। उसके बाद क्या होता है, देखिए, उसके बाद सेकेंड स्टेप में एल्किल आयोडाइड जो बना है, यहाँ पे एल्किल आयोडाइड बना था। एल्किल आयोडाइड जो बना है वो रिएक्शन करेगा AgNO2 से। AgNO2 से रिएक्शन करने के बाद हमको क्या देगा, करस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन देगा। क्या देगा, करस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन देगा। अब देखिए, जो करस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन मिला है वो रिएक्शन किससे करेगा, नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड से किससे, इससे रिएक्शन करेगा। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करने के बाद वो रिएक्शन करता है बेस NaOH से। बेस NaOH से जब वो NaOH से रिएक्शन करेगा तो हमको फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। देखिए, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है, कौन रिएक्शन करता है, नाइट्रो एल्केन। उसके बाद वो रिएक्शन करता है NaOH से, तो हमको फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बताते हैं आपको, यदि सोल्यूशन जो है वो रेड हो जाए या ब्लड रेड कलर का हो जाता है तो वो एल्कोहल क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल होता है। यदि वो ब्लड रेड कलर का हो जाएगा सोल्यूशन तो वो क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल। किससे रिएक्शन करने के बाद, NaOH से रिएक्शन करने के बाद, तो वो क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा।
और सेकेंड ऑब्जर्वेशन, अगर रेड कलर ना होकर वो क्या हो, ब्लू कलर हो जाता है। जब ब्लू कलर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे उसको, सेकेंडरी एल्कोहल है वो। और यदि कोई कलर नहीं आए, कोई कलर ही ना हो, तब क्या होता है, वो टर्शियरी एल्कोहल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट स्टेप में एल्कोहल रिएक्शन करता है HI या फिर रेड P+I2 से और करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड देता है। सेकेंड स्टेप में एल्किल आयोडाइड जो है वो रिएक्शन करता है AgNO2 से और करस्पॉन्डिंग नाइट्रो एल्केन देता है। नाइट्रो एल्केन जो है वो रिएक्शन करता है नाइट्रस से, और हमको नाइट्रस एल्केन से रिएक्शन करने के बाद वो रिएक्शन करता है NaOH से। जब वो NaOH से रिएक्शन करता है तो हमको फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है सोल्यूशन जो है वो रेड हो जाएगा, तो वो क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा। और अगर रेड ना हो करके वो क्या हो जाए, ब्लू कलर का हो जाता है, तो वो हमको क्या देगा, सेकेंडरी एल्कोहल है वो। और अगर मान लीजिए कि कोई कलर ही ना हो तो वो क्या होगा, टर्शियरी एल्कोहल होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम रिएक्शन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रिएक्शन देखेंगे, सबसे पहले रिएक्शन किसका देखना है, प्राइमरी एल्कोहल का। प्राइमरी एल्कोहल का रिएक्शन सबसे पहले किससे करवाते हैं हम, HI या फिर P4+I2 से। इससे भी HI बनता है। तो क्या होगा, HI से जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से OH जो है वो निकलेगा, OH निकलेगा और उससे क्या अटैच हो जाएगा, I अटैच हो जाएगा। I अटैच हो गया तो ये भी बन गया आपका करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड बना। करस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड, और यहाँ से क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल निकला। यहाँ से एक H और ये OH मिल करके वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। अब ये करस्पॉन्डिंग जो एल्किल आयोडाइड है, एल्किल आयोडाइड जो है तो वो क्या करेगा, रिएक्शन करता है AgNO2 से। AgNO2 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से जो I है वो निकलेगा और NO2 जो है इससे अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ से I निकला और NO2 से अटैच हो गया, और यहाँ से क्या निकला, AgI यहाँ से निकल गया और NO2 इससे अटैच हो गया। तो ये क्या हो गया, नाइट्रो एल्केन। अब नाइट्रो एल्केन जो बना है वो किससे रिएक्शन करेगा, इससे रिएक्शन करेगा नाइट्रस एसिड से। इसका सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या होता है, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन समझ में आएगा। ये हो गया और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, और क्या है, NO2 है और ये इसका स्ट्रक्चर है। तो रिएक्टिविटी इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है, O होता है। उसके बाद क्या होता है, OH होता है। यहाँ पे रिएक्टिव सबसे ज़्यादा होता है O, फिर होता है OH। अब देखते हैं किस कंडीशन में कौन सा रिएक्शन करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना O जो है, जब अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो O रिएक्शन करेगा, और जब अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो कम होंगे तो OH रिएक्शन करेगा। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 या 2 से अधिक होंगे तो जो है O रिएक्शन करेगा, और अगर 1 होंगे तो OH रिएक्शन करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो कितना है। ये अल्फ़ा हाइड्रोजन आपका है, ये कहाँ 2 है, यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। हमने आपको पहले बताया कि अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर 2 होंगे तो O रिएक्शन करेगा, और अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन 1 होंगे तो OH रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, O रिएक्शन करेगा। यहाँ से जो O है ना, ये 2H2 को लेके क्या बनाएगा, H2O बना लेगा। यहाँ से क्या निकलेगा आपका, माइनस में H2O यहाँ से निकलेगा। जब यहाँ से निकलेगा तो कार्बन की 2 वैलेंसी जो है वो हो जाएगी खाली। यहाँ पे देखिए ये और ये वैसे अटैच रहेगा। यहाँ पे केवल क्या हो रहा है, कार्बन की 2 वैलेंसी जो है वो खाली हो रही है, क्योंकि यहाँ से दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो निकल रहे हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से H2 निकल रहा है और यहाँ से O निकल रहा है, तो आपका, और यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, 2 वैलेंसी खाली हो रही है, क्योंकि यहाँ से जो डबल बॉन्ड से O अटैच है वो निकल रहा है, तो ये यहाँ से अटैच हो जाएगा। N जो है
इससे कार्बन से अटैच होगा और उससे क्या अटैच है, OH अटैच है। अब इसका रिएक्शन आप क्या कराएंगे, NaOH से करवाएंगे। जब इसका रिएक्शन आप NaOH से कराएंगे तो रेड कलर बनेगा। या तो आप इसको लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट आप रेड कलर लिख देंगे ना, तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। डायरेक्ट रेड कलर लिख दीजिए या फिर आप अगर आ रहा है तो रिएक्शन भी कर दीजिए। यहाँ से केवल क्या करना है, आपको H को निकालना है और Na को अटैच करना है। यहाँ से H निकलेगा और Na इससे अटैच हो जाएगा, ये रेड कलर देता है। इसी वजह से हमको पता चलता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसी वजह से हमको पता चलता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन कैसे होता है। सेकेंडरी अल्कोहल में भी हम सबसे पहले किससे रिएक्शन करवाते हैं, HI से रिएक्शन करवाएंगे या फिर P4+I2 से रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से OH निकला और यहाँ से H वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और I जो है इसके साथ अटैच हो गया। तो ये क्या बना, एल्किल आयोडाइड। अब एल्किल आयोडाइड जो है वो रिएक्शन करता है किससे, AgNO2 से। AgNO2 से रिएक्शन करेगा तो NO2 जो है वो यहाँ अटैच हो जाएगा और I यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, I जो है वो बाहर निकल जाएगा और NO2 यहाँ से अटैच हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन देखिए, इससे करवाएंगे, इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। अब इसके साथ करवाएंगे इसका रिएक्शन, नाइट्रस एसिड के साथ करवा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हमने आपको बताया कि अगर अल्फा हाइड्रोजन 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे तो O रिएक्शन करेगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 1 होंगे तो ये OH रिएक्शन करेगा। यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे OH रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से OH निकला। जब यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा तो क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी जो है वो बची है, और यहाँ पे भी, यहाँ से जब OH निकला तो इसकी भी एक वैलेंसी बची है। तो ये सब तो अटैच ही रहेंगे, खाली यहाँ से क्या अटैच हो जाएगा, NO, यहाँ से NO अटैच हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन अगर आप करवा रहे हैं NaOH के साथ तो क्या होगा, ब्लू कलर ऑब्टेन होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। इसी से हम पता करते हैं, ब्लू कलर जो निकल के आता है उसी से हमको पता चलता है ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। फिर से सुन लीजिए, ये सबसे पहले किससे रिएक्शन करेगा, HI से। तो यहाँ से OH निकलेगा, I अटैच हो जाएगा। फिर ये किससे रिएक्शन करेगा, AgNO2 से। तो यहाँ से I निकल के NO2 अटैच हो जाएगा। फिर इसके बाद ये रिएक्शन करता है HNO2 से। HNO2 से जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से NO2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ से H निकलता है। अब इसके बाद ये रिएक्शन करेगा NaOH से। NaOH से रिएक्शन करने के बाद ये ब्लू कलर देता है। इसी से हमको पता चलता है कि ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब आगे रिएक्शन देख लेते हैं, टर्शियरी अल्कोहल अगर होगा तो उसका रिएक्शन कैसे होगा। टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन सबसे पहले हम किससे करवाएंगे, HI से करवाएंगे या फिर P4+I2 से करवा रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा और I जो है वो ऐसे अटैच हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलेगा। इसके बाद आपको रिएक्शन करवाना है AgNO2 से। AgNO2 से रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ से I निकल जाएगा और NO डायरेक्ट अटैच हो जाएगा और माइनस में आपका क्या निकलेगा, AgI। अब AgI जब निकल गया और ये कंपाउंड आपका बन गया है तो क्या करेंगे, इसका रिएक्शन आप करवाएंगे HNO2 से। HNO2 से रिएक्शन करने के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना होता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी रिएक्शन होगा। यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो रिएक्शन ही नहीं होता। जब रिएक्शन ही नहीं होता है तो कलर ही नहीं ऑब्टेन होता है। इसी वजह से हमको पता चलता है कि ये क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है। देखिए टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन आप HI से करवाएंगे तो यहाँ से OH निकलेगा, I अटैच हो जाएगा। इसके बाद आप रिएक्शन करवाएंगे AgNO2 से तो यहाँ से I निकलेगा और NO2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं HNO2 से तो HNO2 से रिएक्शन करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होता है। जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो कोई कलर ही नहीं ऑब्टेन होगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये टर्शियरी अल्कोहल है।
अगर कोई कलर ही नहीं आ रहा है तो वो एल्कोहल क्या हो गया है, टर्शियरी एल्कोहल हो गया। फिर से सुन लीजिए, अगर रेड कलर आ रहा है तो वो क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है, और अगर ब्लू कलर आ रहा है तो वो क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है, और अगर कोई कलर ही नहीं आ रहा है तो वो क्या है, टर्शियरी एल्कोहल है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं, पेपर में आएगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे। Victor Mayer method involves following step. Step first, in this step, alcohol is heated with HIR red P plus I2 to give corresponding alkyl iodide. Second step, in second step, the alkyl iodide is treated with AgNO2 to give corresponding nitroalkane. थर्ड स्टेप देखेंगे, इन दिस स्टेप द नाइट्रोएल्केन इज react with nitrous acid and finally the solution made alkaline by the addition of NaOH. The following observation are obtained. इसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखेंगे, इफ द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड ब्लड रेड कलर देन एल्कोहल विल बी प्राइमरी, इफ blue color solution is obtained the alcohol will be tertiary, if solution has not any color then alcohol will be tertiary. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।